नमस्कार, टाइनीकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानियां पसंद आ रही होंगी। हमारे प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी जिसका नाम है फेयरवेल। इस कहानी के 3 पात्र हैं, शालिनी खन्ना, उसका बेटा अभय और शालिनी की मम्मी यानी अभय की नानी गीता। लेकिन सच पूछें तो इस कहानी से हम सब अपने आप को जोड़ सकते हैं। कैसे, ये जानने के लिए शुरू करते हैं फेयरवेल। शालिनी अपने पति मनीष और अपने 16 साल के बेटे अभय के साथ बेंगलुरु में रहती थी, लेकिन मनीष के अचानक हेल्थ रीजंस की वजह से डेथ हो जाती है। शालिनी की काफी हेक्टिक जॉब थी, जिसकी वजह से वो डिसाइड करती है अपनी मम्मी के पास मुंबई में शिफ्ट हो जाए और वो अपना जॉब ट्रांसफर ले लेती है। शालिनी को लगता है मम्मी के पास रहेगी तो अभय का ध्यान रखना आसान हो जाएगा, क्योंकि शालिनी की जॉब में ट्रैवल बहुत था और अभय स्कूल के फाइनल ईयर में था। ये प्लान शालिनी को परफेक्ट लगा, लेकिन अभय को मुंबई आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने दोस्त और अपने स्कूल छोड़ के नहीं जाना चाहता था, पर अब पापा नहीं रहे तो वो जानता था कि उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। अभय धीरे धीरे स्कूल में तो एडजस्ट हो जाता है, पर वो घर पे नानी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया था। बचपन से लेके आज तक अभय ने बहुत कम टाइम स्पेंड किया था अपनी नानी के साथ, तो एक दूरी सी थी उसमें और उसकी नानी में। अभय घर पहुंचकर खाना खाता और अपने कमरे में चला जाता और उसकी नानी सोचती कि अभय थोड़ी देर में मेरे पास आएगा, बैठेगा और बातें करेगा, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता। को कुछ भी चाहिए होता तो वो अपनी मम्मी को बोल देता और उसकी मम्मी ऑफिस से फोन कर अपनी मम्मी यानी नानी को बोल देती। शालिनी ये सब कुछ करके थक चुकी थी, लेकिन अब क्या करती, उसको घर में शांति चाहिए थी और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। इन छोटी छोटी कंप्लेंट्स के साथ एक एकेडमिक ईयर अब खत्म होने को आया और साथ ही में फेयरवेल की डेट अनाउंस हो जाती है। फेयरवेल स्कूल के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, जिसका स्कूल के स्टूडेंट्स को पूरे साल इंतजार रहता है। जाहिर सी बात है अभय को भी इसी का इंतजार था। एक दिन अभय अपने स्कूल फ्रेंड्स नेहा और सम्राट के साथ घर आता है। उन्हें फेयरवेल प्लान करनी थी, लेकिन सबको भूख लगी थी और अभय जानना चाहता था क्या नानी कुछ स्नैक्स बना के दे सकती है। वो अपनी मम्मी को फोन लगाता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। फाइनली वो नानी के रूम का डोर नॉक करता है। नानी सोई थी, लेकिन अभय को देख वो खुश हो जाती है। नानी बाहर आके सबसे मिलती है और बिना कुछ बोले अपने आप से बोलती है, मैं आप सबके लिए कुछ खाने के लिए बना के लाती हूँ। अभय और उसके दोस्तों की मस्ती और हंसी मजाक की आवाजें दूसरे कमरे में बैठे नानी को बहुत अच्छी लग रही थी। इन सब की फेयरवेल की प्लानिंग चल रही थी। सबके जाने के बाद नानी प्लेट्स उठा रही थी और उसने बातों बातों में अभय से पूछ लिया, ये फेयरवेल क्या है। अभय को यह सवाल अजीब लगा। वो बिना कुछ ज्यादा बोले स्नैक्स के लिए थैंक यू बोलता है और फिर कहता है फेयरवेल के बारे में मम्मी से पूछ लेना। इतना कह के वो अपनी बात खत्म कर देता है। फेयरवेल का ड्रेस कोड होता है सूट, और सूट पहन के फेयरवेल जाना बहुत एक्साइटिंग था अभय और उसके फ्रेंड्स के लिए। अभय अपने दोस्तों के साथ सूट की शॉपिंग के लिए मार्केट चला जाता है और उसको सूट पसंद भी आता है, लेकिन उसकी कीमत थी 17,000 रुपए। अभय के पास दिए पैसे कम थे। वो अपनी मम्मी को कॉल करता है और बोलता है मुझे वो सूट लेना है। शालिनी साफ मना कर देती है। वो बोलती है 17,000 का सूट, और वो भी सिर्फ एक दिन के फंक्शन के लिए। लेकिन अभय को वही सूट पसंद था। बाकी लोग अपनी शॉपिंग खत्म करके चले जाते हैं और अभय मुंह लटका के घर आ जाता है। फेयरवेल में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते रहें टाइनीकास्ट।